पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। कल जिस तरीके से सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ हुई, उस घटना के बाद सदाकत आश्रम पप्पू यादव पहुंचे मिलने। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है जो घायल हुए उन लोगों से मिलने आए थे। क्या हुआ पप्पू जी, आप यहाँ पहुंचे, क्या आप लोग को जानकारी मिली? अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना घी डालिएगा? प्लांटेड चीज़ों को हमेशा ये गणेश को दूध पिलाने वाली बात करता है कि दूध पिला दिए। ये तो प्रोपगंडा मास्टर है। और वर्तमान बीजेपी की तो भाषा बिल्कुल नफरत वाली और गाली गलौज तोरो। ये तो आज की इनको ये महात्मा फूले पेरियार से लेकर अम्बेडकरवादी बुद्धवादी से लेकर आज तक तो इनका यही हालत है। हमारे यहाँ तो यहाँ नेहरू जी से लेकर के बड़े बड़े इस देश के फ्रीडम फाइटर से लेके सभी क्रांतिकारी सदाकत आश्रम में बैठे। जगजीवन बाबू, भोला पासवान शास्त्री। अब तुम समझ लिए राजेश राम जी को कमजोर आदमी, दलितों को कमजोर मत समझो, ये मैं आपको बता दूं। इनकल ज्यादा लोग थे नहीं कांग्रेस में, जब सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। भैया मैं वही बात तो कर रहा हूँ। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि तुम अब क्या क्या सहारा लोगे? तुम जब बिहार में डीएनए को गाली देते हो, जब किसी के माँ को गाली देते हो, किसी के कहते हो चेन चोरा लेगा, भैंस चोरा लेगा, नीतीश के डीएनए को, बिहार के डीएनए को, जब तुम गुजरात में पिटवाते हो, असम में पिटवाते हो। कल वाली घटना जो हुई उसमें पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी के कार्यक्रम में। भैया कोई राहुल गांधी जी का कोई कार्यक्रम ही नहीं था वहाँ। राहुल गांधी उस मंच पर गए ही नहीं। ये प्लांट किया, किसी नकली आदमी को प्लांट किया इसने। आरोपी को पकड़ा गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको ठूस दीजिए, उसको सजा तुरंत कर दीजिए। लेकिन सवाल है ये, तुम जब राहुल गांधी जी को कह रहे थे सदन में, अनुराग ठाकुर इसके जात का पता नहीं, इसका मतलब बाप का पता नहीं। और जब तुम सोनिया गांधी जी को गाली दे रहे थे, और जब तुम गाली दे रहे थे राजीव जी को, शहीद को, इंदिरा जी को, नेहरू जी को, तो तुमको याद नहीं है कि तुम क्या क्या कुकर्म किए हो आज तक? कल जो यहाँ घटना हुई जेडीयू ने भी इसका विरोध किया। अशोक चौधरी ने कहा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए किसी के दफ्तर में जाके। सही कहा, सही कहा। कोई किसी के दफ्तर में हमला नहीं करे। आपको प्रोटेस्ट करना था, प्रोटेस्ट करते, आप धरना देते हो। आपको आप झूठ की खेती ही आप कर रहे हो। तो आप दलित अध्यक्ष समझ करके जिस तरीके से तुम किए हो, उसका जवाब, गुंडे के जवाब को राजेश राम जी देंगे और चुनाव भी देगा। हम तो जस्ट अभी आरा से आए तो हम सबसे पहले अपने साथियों को देखने आए। ये छेड़िए मत। कई लोग घायल भी हैं अंदर। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं किसी भी को। चलिए, तो ये पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कल की घटना जो हुई उस घटना की निंदा की। और पप्पू यादव जो है अभी जो घायल कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर अभी सदाकत आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।